नाजरीन, अरबपतियों के अपने ही निराले और बचगाना शौक होते हैं, मगर जब बात अरब के अरबपतियों की हो तो हम कैसे इस हकीकत को जुटला सकते हैं कि कैसे ये अरबपति अरब अपनी दौलत को गुलछरों की तरह उड़ाते हैं। एक तरफ तो ये खड़े खड़े अरबों रुपयों की डील कर लेते हैं, जबकि दूसरी जानिब ये फलाह बहबूद के नाम पर करोड़ों रुपए डोनेट कर देते हैं। ये अरब के अरबपति अपनी लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी अयाशियों और शाह खर्चियों का दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं। मसलन ये लोग गोल्ड की बनी अशिया के कुछ ज़्यादा ही दीवाने होते हैं। ये गोल्ड की बनी टॉयलेट, हीरे की अंगूठियाँ और सोने से बनी कारें कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे ही अय्याश तरीन अरबपति अरबों का जिक्र करने वाले हैं जो अपने पैसों को वाहियात तरीके से उड़ाना बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मोहम्मद बिन सुलेमान। नाजरीन, मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त सऊदी अरेबिया के वली अहद यानी क्राउन प्रिंस हैं, मगर हकीकतन ये इस वक्त सारे मुल्क के इंतजाम और इंतज़ाम को अपने हाथ में ले चुके हैं। ये इस वक्त अरब दुनिया के बासर तरीन इंसान होने के साथ साथ अपने अयाशाना और लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर पर दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं। ये 28 अरब डॉलर के मालिक हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये दुनिया के 34वें अमीर तरीन इंसान हैं। चंद बावसूख ज़राए के मुताबिक इन्होंने अपनी एक सालगिरह के मौके पर 75 करोड़ रुपए बिला मकसद ही खर्च कर दिए थे। इनकी अयाशियों और शाह खर्चियों का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि गुज़श्ता साल चंद निजी चैनल्स के मुताबिक इन्होंने एक अमेरिकी मॉडल सेलिना गोम्स को महज एक रात गुजारने के लिए $10 मिलियन की पेशकश की थी। यही नहीं, इन्हें महंगी से महंगी यॉट्स, कीमती बेशकीमत गाड़ियाँ और प्राइवेट जेट सकना भी बेहद पसंद है। नंबर 2, राशिद सैफ बेलहसा। दोस्तों, यह राशिद सैफ बेलहसा ये भी दुनिया भर में अपने अनोखे लाइफस्टाइल की वजह से बेपना शोहरत रखते हैं। इनकी उम्र अभी महज 16 साल है। ये एक दुबई के अरबपति बाप के बेटे हैं, मगर इनकी वजह शोहरत इनका यूट्यूब चैनल मनी किक्स है, जहां ये अपनी डेली लाइफ रूटीन को अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शेयर करते रहते हैं। लियोनेल मेसी, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स इनकी स्पीड डायल लिस्ट में कैद हैं। राशिद के मुताबिक ये सब स्टार्स इनके साथ और इनकी फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं और इनके टाइगर्स और फार्म्स को देखना चाहते हैं, मगर बाज़ औक़ात इन्हें स्टार्स को वक्त देने के लिए माजरत भी करना पड़ जाती है। इनके पास फेरारी समेत दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कारें हैं। इन्हें महंगी तरीन फ़्लाइट्स में सफ़र करना बेहद पसंद है। ये एक एयरबस 380 में 19 लाख का सफ़र भी कर चुके हैं। इन्हें दुनिया भर से महंगे तरीन और कीमती जूतों का भी बेहद जुनून है। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपयों के महज जूते ही हैं। आप ये मत समझिए कि राशिद महज एक दुबई के अमीर तरीन बच्चे हैं जो महज पैसों के गुलछरे उड़ाता है, बल्कि आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि ये एक अच्छा बिजनेस माइंड भी रखता है। इसका अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर भी है। नंबर 3, अल वलीद बिन तलाल। नाजरीन, अगर आप गल्फ़ न्यूज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनन आपने अल वलीद बिन तलाल का नाम लाजमन सुन रखा होगा। ये भी सऊदी अरेबिया के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक जाने पहचाने बिजनेसमैन और बड़े इन्वेस्टर हैं। शहजादे वलीद बिन तलाल को भी महंगी से महंगी अशिया ख़रीदने का बेहद शौक़ है। आप इनके शौक़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके पास दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्राइवेट जेट है, जो सारे के सारा हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है। इस प्राइवेट जेट में तमाम ऐशो आराम और क़याम ताम का बेहद ख्याल रखा गया है। इसी वजह से इस जेट को लोग बाज़ औक़ात उड़ता हुआ महल भी करा देते हैं। यही नहीं, इनके पास एक खूबसूरत प्राइवेट याट भी है जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स है। वलीद बिन तलाल के पास इस वक्त 15 अरब डॉलर्स हैं और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये इस वक्त दुनिया के 45वें अमीर तरीन इंसान हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ पूरी दुनिया में फैली हैं। ये 5 से ज़्यादा महलों के मालिक हैं, जिनमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों पुरतय्युश कमरे हैं। इन महलों में इटालियन मार्बल्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। इन तमाम कमरों में गोल्ड का भी बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, इन्हें महंगी से महंगी कारों का बेहद शौक़ है। एक तखमीने के मुताबिक इनके पास इस वक्त 300 से ज़ायद कीमती और बेशकीमत कारों का मजमुआ मौजूद है। इनके पास एक ऐसी भी गाड़ी मौजूद है जिसमें करोड़ों बल्कि अरबों रुपयों के हीरे जड़े गए हैं।